गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 2-3 दिन से बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि कर्म पाप बंधन की प्रक्रिया क्या है, पाप पुण्य इस जीव को कैसे बनता है। वे उदय में आते हैं तो हमारे जो संयोग प्राप्त होते हैं वो संयोगों का क्या हिसाब किताब है, और हमें कर्मों को बंध का अभाव करना है, माने संवर करना है, और कर्मों को झड़ाना है, निर्जरा करनी है, तो उसका उपाय क्या है। अनेक उदाहरणों से अपने ये बात सिद्ध की है, जिसमें संक्षेप में मैं 5 मिनट में वो विषय दोहराऊंगा। फिर उससे संबंध में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करूंगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्यों? तो वो संदर्भ स्पष्ट किए बिना ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। आपने एक सबसे पहले उदाहरण दिया था घड़ी चुराने का, याद होगा ना, कि हमने एक घड़ी चुराई और हम समझते हैं कि उसे हमें पाप लगा। तो वो पाप लगा, घड़ी तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, लेकिन अब पाप काटने का उपाय हमें कुछ करना है। तो हम जाकर लाख रुपए की घड़ी चुराई, 1000-2000 भगवान के गुल्लक में डालकर, किसी पंडित को दान में देकर, कोई पूजा पाठ करा के और उस पाप को धोना चाहते हैं। ऐसा जैन दर्शन के हिसाब से संभव नहीं होता। सबसे पहले तो ये है कि वो घड़ी वापस करो। वो कहता घड़ी तो वापस देंगे ना, वो तो बड़ी मुश्किल से मिली है, तुम तो पाप धोने का तरीका बताओ। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जब उसने घड़ी चुराई अकेला पाप तभी नहीं लगा, जब से उसके पास निरंतर घड़ी है, जब निरंतर पाप लग रहा है। क्योंकि अकेला चोरी ही पाप नहीं है, परिग्रह भी पाप है। और हमने तो घड़ी नहीं चुराई, ये हमारे तो पुण्य के उदय से मिला है। क्यों आलोक बाबू? तो फिर कोई पाप नहीं होगा ना। तो पुण्य के उदय से जो परिग्रह प्राप्त होता है उसे शास्त्रों में क्या नाम दिया है? उसे भी पाप ही कहा है। तो चोरी नाम का पाप नहीं होगा, झूठ नाम का पाप नहीं होगा, लेकिन परिग्रह नाम का पाप तो वो है ही। और जब तक वो आपके पास रहेगा तब तक निरंतर उसका बंद होता रहेगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब हम छोड़ देते हैं, तो अब तो जो अभी तक जितना बंद हुआ है पाप का वो कट जाएगा कि नहीं? अब तो आज से बंद नहीं होगा। इसका फल तो ये है, जब तक तुमने किया है तब तक बंद, और नहीं किया तो नहीं। लड़का आता है लेट क्लास में, हम कहते हैं खड़े हो जाओ, वो कहता है कल से नहीं आऊंगा, तो कल से खड़ा नहीं करेंगे। आज लेट आए हो, आज खड़े। आज तक तुमने पाप भाव किया है, आज तक का बांधा है, भोगने से ही काम चलेगा। और कोई काटने का उपाय कोई पंडित आपको बताता है तो वो धोखे में कहता है कि हम आओ हमारे पास, हम सब तुम्हारा धो देंगे और तुम खूब बेटा पाप करो। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि कोई उपाय नहीं है इस पाप को धोने का, भोगना ही पड़ेगा, तो 100 दफे सोचोगे। समझिए ना, वो धोने वाला जो पंडित है आपको धोखा तो देता ही है, बल्कि आपको पाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैन धर्म के करुणा नियोग के हिसाब से वो बात कहीं संगत नहीं बैठती है। थोड़ी चर्चा पुण्य की, कि पुण्य के वजह से जब आपको भोग सामग्री मिली है तो आप समझते हैं कि हमारे अभी ये बंगला मिला, आज एक कार मिली, तो आज हमारा जो पुण्य खर्च हो गया वो हो गया, बस कल से तो फिर हमारे लिए फ्री में ही है सब। लेकिन जब तक वो आपका पुण्य का उदय रहेगा तब तक ही वो आपके पास है। प्रति समय नया नया पुण्य उसमें खर्च होता है, वो बहुत महंगा सौदा है। तो इतना आसान तुम समझ रहे वैसा नहीं है। और दूसरे भाग से 10 कारें मिल गई, 10 बंगले मिल गए, एक बंगले में 10-10 कमरे हों, तो उपयोग में भले ही एक बंगला और एक कमरा आए, लेकिन आपको पाप उन सारे कमरों का बंध रहा है। वो परिग्रह है ना आपका, और सारे में पुण्य खर्च हो रहा है डबल। समझना दिवालिया, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं भाई, कि बम्बैया लोग लेट आते हैं तो क्या करें बाबू जी, डबल खर्च। कौन सा? कि वो परिग्रह नाम का पाप 10 बंगले का लगेगा, 1 बंगले का? बोलो कितने का लगना चाहिए न्याय से बने बाबू? 10 का ही लगेगा ना। 10 गाड़ियों की परिग्रह का लगेगा ना, तो पाप तो लगेगा,
वो पुण्य कटेगा। क्यों कटेगा? तो उसका पुण्य के उदय के बिना वो आपके पास रह नहीं सकते हैं। ताकि इतनी सुरक्षा के इंतजाम कर लेना आप, सिक्योरिटी की व्यवस्था। वो असली सुरक्षा तो उसका पुण्य का उदय है जो प्रति समय खर्च होगा। तो वो जो भोग सामग्री है वो बहुत महंगा सौदा है। अब तीसरी बात का, ठीक है कल से हम 9 बंगला छोड़ देते हैं, एक ही बंगले में रहेंगे, एक ही कार रखेंगे, अब हम ज्यादा परिग्रह नहीं रखेंगे। ख्याल में आए ना? तो अब तो हम जो हमारा वो पुण्य खर्च हो रहा है ना वो बच जाएगा और वो स्टॉक में रखेंगे और मौके पर काम आएगा। तो इस धोखे में मत रहना। वो पुण्य कभी स्टॉक में नहीं रहता, उसका तो उदय काल आया तो आप चाहे भोगो और चाहे न भोगो, वो तो खिर के चला जाने वाला ही है ना। राजा भोज बहुत दान दिया करते थे। कोई कभी आता था 1 लाख रुपए का इनाम, एक श्लोक सुनाया 1 लाख रुपए का इनाम। अब बहुत अकड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि एक लड़के ने एक छंद सुनाया और हमने 51 रुपया दे दे, गजब कर दिया। तो मेरे समझ में नहीं आता ये क्या अपील करते हैं। अन्ना जी आपका उपकार मानेंगे, अन्ना जी पे कृपा करो। अन्ना जी पे क्या ही कृपा करना? अन्ना जी तो उस पैसा को छूते ही नहीं है। वो तो आप लोग निकाल के और सीधा लिफाफा में रख के विद्यार्थी को ही दे देते हैं, वो आपके ही सामने ले जाता है। क्यों? और उसने जनवानी जो याद किया वो आपको सुनाता है। ये तो कुएं का पानी कुएं में जाता है। क्यों? इन्हीं नीचे बैठे श्रोताओं में से आता है, इन्हीं में बच जाता है। अन्ना जी ने काय की कृपा कर रहा है? अब अन्ना जी को काय का उपकार मानना चाहते हैं? ये काय के हाथ पर जोड़े? उन्हें जो पाप किया है कि घर में बैठ के उनसे प्रोत्साहन करके उनके कंठ में जिनवानी बसा दी है। वो तो जाने ही वाला, अपने पुण्य की बात चल रही थी। कौन सा? वो पुण्य स्टॉक में नहीं रहेगा। मनोहर लाल जी कि भाई कल बुढ़ापे में काम आएगा। तो राजा भोज की बात कह रहा था मैं, वो देता था दान तो सेनापति को बहुत तकलीफ होती। सेनापति ने क्या, खजांची को बहुत तकलीफ होती थी, इतने मुफ्त में बांट रहा। तो एक पर्चा आया कि नहीं 1 लाख रुपया दे दो। तो पर्चे के पीछे उसने लिख दिया आपदर्थम धनम रक्षेत, कि आपत्ति के लिए धर्म की रक्षा करने, धन की रक्षा करना चाहिए। कभी भविष्य में संकट आ जाए तो थोड़ा बचा के रखना चाहिए। क्यों? सब बुढ़े एक दूसरों को वो देते हैं उपदेश, बचा के रखना, सब बेटों को मत दे देना, तो बुढ़ापे में भूखों मर जाएगा। आप दर्थे धनम रक्षेत। तो उन्होंने कहा पैसा दिया नहीं, वो मुझे उपदेश देता है कि खजांची मेरा। उसने नीचे लिखा श्रीमताम कुतः आपदा। अरे श्रीमानों को कहां आपत्ति? आपत्ति तो पुण्यहीनों को आती है, पुण्यवानों को आपत्ति का सवाल कहां है? गया वे द्वारा लेके पर्चा। खजांची ने देखा लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जोरदार था। तो फिर लिखा भाग्यतः आगतश्चेत, कि यदि भाग्य से आपत्ति आ जाए तो उसने जवाब लिख दिया संचितम मति विनश्यति, तो संचित किया हुआ भी नष्ट हो जाएगा। आपत्ति अपना इंतजाम करके आती है, तुझे इंतजाम करने का मौका नहीं देती है। इसलिए भाई तुम आज का बचा के कल के लिए रखना चाहते हो तो वो रहने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य का उदय काल आ गया है, तो वो आएगा और फिर के समाप्त होगा ही। ये पुण्य पाप के बंध की संक्षिप्त प्रक्रिया मैंने आपको बताई। नजरा की तो अभी शुरू करनी है। ये पर्चा तो इसलिए बंद रख करके रख देता हूं नजरा वाला अभी। अब इन 2 के प्रश्न हैं इसमें, 2 इन वाले में। छोटा प्रश्न पहले निपटा देता हूं। जिसके पास बंगला है वह तो अपने को पुण्यवान समझता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वह उससे और पुण्यवान अपने को समझता है। इससे पुण्य किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? ऐसी विचित्र प्रश्न आते हैं। नाराज मत होना, किसने लिखा मुझे पता नहीं है। तो मुद्दा क्या है? हम उससे भटक जाते हैं।
अपन तो ये कह रहे हैं कि जिसके पास बंगला है तो वो उसको पहले पुण्य का उदय खर्च हुआ है, तो उसकी वजह से उसमें वो रहता है। जगत भले ही उसे पुण्यवान कहता हो, वो पुण्यवान नहीं है, क्योंकि बंगला पुण्य नहीं है, बंगला पाप है। तो बंगले वाला हुआ तो पापवान हुआ कि पुण्यवान? परिग्रह पाप है कि पुण्य? तो परिग्रह वाला पुण्यवान हुआ कि पापवान? उसके पास पुण्य है कि बंगला? पुण्य तो खर्च हो गया, तब तो बंगला आया है। तो बंगले वाले पुण्यवान हैं, इस धोखे में न रहें। ये परिग्रहवान होने से, समझ गए ना? अब रही बात है पुण्यवान किनको कहेंगे राजन जी, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। प्रतिशतधारी हम तो उन्हीं को कहते आए आज तक है? अब किन्हें कहेंगे? तो जिनके पुण्य परिणाम होते हैं उन्हें पुण्यवान कहा जाता है, जिनके पाप परिणाम होते हैं उन्हें पापी कहा जाता है, जिनके अशुभ परिणाम होते हैं उन्हें अशुभ कहा जाता है। क्या था थी ना अपन ने सुबह पढ़ी थी ना, शुभ भाव से युक्त शुभ, अशुभ भाव से युक्त शुभ। तो जिनके वर्तमान में परिणाम पुण्य रूप हैं, शुभ भाव रूप हैं, वे हैं पुण्यात्मा। जिनके पुण्य का उदय है, पुण्य सामग्री है, परिग्रह की सामग्री, भोग सामग्री है, वे पुण्यात्मा नहीं है, क्योंकि वो तो सब पाप सामग्री है। ख्याल में आए ना? तो एक तो वो गणित उनका बैठ गया गलत। अब वो कहते हैं वो अपने को पुण्यवान समझता है, तो वो समझता है तो हम क्या करें? हमने तो नहीं समझाया, हमने तो ये नहीं समझाया था कि वो पुण्यवान है। अब वो कहता है कि जिनके पास नहीं है भी अपने को वो ज्यादा पुण्यवान समझते हैं। तो वे भी मुंह रखे तो हम क्या करें उनको? कि पुण्य है वे अपने को पुण्यवान समझते हैं, और पुण्य नहीं है वे भी पुण्यवान समझते हैं। वे अपने को धर्मात्मा क्यों नहीं समझते? कि पाप का उदय होगा तो पापवान समझे। यदि वो नहीं है, वो नहीं होने से वे ज्यादा पुण्यवान कैसे हो जाएंगे? जैसे भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड थे, तो वे मान लो उन्हें अपन पुण्यवान कह लो, पुण्य का उदय वाले कह लो। अब उनने त्याग दिए तो ये धर्मात्मा बने कि महापुण्यवान बने? बोलो। अरे पुण्य यदि बुरी चीज है तो महापुण्यवान तो महाबुरा होगा, लेकिन उसको होड़ तो पुण्यवान बनने में ही है। अंदर से जो वो मान्यता चिपकी है ना पुण्य पाप की, वो उतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। और जैसा कि आज के दोपहर में दादा ने कहा था, तो मैं तो और भी घबरा गया कि छोटे दादा कहते हैं तो कहते हैं तुम मत कहना। क्यों? कोई मानेंगे नहीं, झगड़ा करेंगे, वो बदनाम करेंगे, ये करेंगे, तो कुटने पिटने को छोटे दादा हैं क्या अकेले? अरे भाई ये तो वस्तु का स्वरूप है, जिसका भाग होगा वो समझेगा, नहीं होगा नहीं समझेगा। जिसके पास है वो खूब कहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखे जरूर, वो ये बात है कि उसको कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सामर्थ्य माने क्या डंडिया जी? उसके पास ठोस आगम प्रमाण होना चाहिए, ठोस युक्तियां होनी चाहिए, मजबूत उदाहरण होना चाहिए, जिससे वो बात गले उतार सके। ऐसा ना हो कि पत्थर फेंक दे और तूफान उठे उसे संभाल ना पाए, उसे फिर सिद्ध ना कर पाए आगम प्रमाणों से, युक्तियों से, उदाहरणों से। ख्याल में आया ना? और थोड़ा उसके पल्ले में पुण्य भी होना चाहिए, नहीं तो पिटेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इसलिए मैं जरूर कह रहा हूं कि मेरे अकेले का काम नहीं है, आप सब लोग करें, लेकिन अपनी अपनी कुव्वत देखकर, परिस्थिति देखकर इस परम सत्य का उद्घाटन अवश्य करें। तो अब ये बात एक प्रश्न में बट गया। अब असली ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सचमुच बहुत मैं भी 2 दिन से आवश्यकता महसूस कर रहा हूं कि इसका स्पष्टीकरण कुछ और आवश्यक है। हालांकि किया है, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यता अंदर में जकड़ी होने से वो अंदर से आसानी से निकलती नहीं है। वो बात मेरे को आप लोगों से पता नहीं चली, बल्कि मैं जो यहाँ से क्लास में सुनता रहता हूँ ना प्रवचन सब और वक्ताओं के, तो उनमें से ही मेरे को ऐसी गंध आई
कि इस मामले में कुछ अभी स्पष्टीकरण की और जरूरत है। और वो जो गड़बड़ी कहाँ है वो भी मेरी पकड़ में आ गई है। 3 शब्द अपन ने बोले थे, वो अभी दूसरा उदाहरण लेता हूं ना, वही पुराना वाला। अपन ने गोली चलाई और गोली से एक आदमी मर गया और उससे 1 किलो पाप हमें लगा। ये उदाहरण पर है वो मामला सब। तो 1 किलो पाप में उसके मरने का कितना पाप और मारने के भाव का कितना पाप और मारने के अभिप्राय का कितना पाप, ऐसा बंटवारा अपन करते हैं। इसमें मामला गड़बड़ है। कुछ लोगों ने तो परसेंटेज बदल दिया, कर दिया, कम ज्यादा कर दिया। किसी ने उसको जो स्पष्टीकरण किया वो भी जरा थोड़ा सा सही नहीं था, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इसमें प्रश्न भी है, हो सकता है इसीलिए प्रश्न आया हो। तो अपन ने ये कहा था कि यदि वो गोली चलाई उसने मारने के अभिप्राय से और वो बच गया, नहीं मरा, तो उसे कितना पाप लगता, कितनी किफायत मिलती? 1 किलो पाप लगाता ना मरने पे, नहीं मरता तो कितना लगता? तो जैन धर्म कहता पूरा 1 किलो लगता, कोई किफायत नहीं। इसका मतलब मरने और नहीं मरने से पाप का कोई संबंध नहीं है ना। अब बंटवारा करना है मारने के भाव में और अभिप्राय में। तो अब अभिप्राय शब्द में गड़बड़ी है। अभी मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, फिर याद दिलाता हूं सब वक्ताओं को, क्योंकि मैंने वक्ताओं को सुना है, श्रोताओं को नहीं सुना अभी। अभिप्राय माने मिथ्यात्व, दर्शन मोहिनी के उदय में होने वाला परिणाम। अभिप्राय माने पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। मैं पर को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, सुखी कर सकता हूं, दुखी कर सकता हूं, इस मान्यता का नाम है अभिप्राय। कि मैंने वो पत्थर को मारा था, मारने के अभिप्राय से लेकर मारा, अभिप्राय मैंने भाव, ऐसा अभिप्राय नहीं चलेगा छोटा मोटा। मेरा अभिप्राय तो ये था कि आपका भला हो, लेकिन बुरा हो गया तो मैं क्या करूं। इसका नाम अभिप्राय नहीं है, ये वो अभिप्राय नहीं है। अब हमारे दिमाग में जो अभिप्राय का अभिप्राय अनादिकाल से बस रहा है, उसे हम नहीं निकाल पा रहे। और ये शब्द मैं तो प्रयोग ही नहीं करता, लेकिन टोडरमल जी ने प्रयोग किया है और वो बहुत ज्यादा चल पड़ा तो मुझे भी प्रयोग करना पड़ता है। अभिप्राय विषय जो वासना है उसमें मिथ्या मान्यता है, वहां भी श्रद्धा का दोष है, वहां भी कोई अपनी जो लौकिक अभिप्राय होता है ना, ऐसा अभिप्राय अर्थ नहीं है। तो अभी जो बंटवारा है, अभिप्राय माने मिथ्यात्व संबंधी दोष, दर्शन मोहिनी संबंधी दोष, श्रद्धा संबंधी दोष और मारने का भाव, चारित्र संबंधी दोष। ये द्वेष भाव है, ये राग और द्वेष चारित्र गुण की पर्याय हैं। इसमें चारित्र मोहिनी कर्म का उदय निमित्त होता है। जो गुस्से में आकर हमने मारा ना और हमें मारने का भाव हुआ, ये चारित्र मोह का दोष है और वो दृष्टा श्रद्धा का दोष है, अभिप्राय। तो उन दोनों में जो अंतर अपन बताते हैं, तो मैंने बताया ये अनंतमा भाग पाप और उसका अनंत गुणा। पहले तो 1 किलो कहा था ना, और 1 किलो में 1 ग्राम, याद है कि नहीं? और 999 ग्राम उसका उदाहरण के तौर पर। फिर सिद्धांत के तौर में कहा था मारने के भाव का अनंतमा भाग और मारने का अभिप्राय माने मिथ्या मान्यता का अनंत गुणा। अब उसे किसी ने 95% और 5% कर दिया। वो तो 1000 में जो 1 ग्राम था वो उससे भी कम पे ले आया, तो 99% भी नहीं, 95। और कल मुझे 80% ना हो जाए, डाउन ना होता जा रिजल्ट। सवाल उसका नहीं इसने क्या परसेंटेज की, लेकिन सवाल उसका सीधा सच्चा ये है कि वो मेरा अभिप्राय नहीं, मेरा अभिप्राय मिथ्या वाला नहीं, कि मैं क्या कहना चाहता हूं वो नहीं समझा। तो अभिप्राय माने मिथ्यात्व संबंधी दोष। अभी बात ये, अभी चारित्र संबंधी दोष और मिथ्यात्व संबंधी दोष में क्या अंतर है, थोड़ा ये समझ लो। फिर मैं जरा वाली बात शुरू करता हूं। चारित्र संबंधी है दोष और मिथ्यात्व संबंधी है अपराध। एक होता है दोषी और एक होता है अपराधी। ख्याल में
दोष उसे कहते हैं जो माफ के काबिल अपराध हो। अपराध उसे कहते हैं जो किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सके। राष्ट्रपति भी कहते हैं कि नहीं, ये सजा माफ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं हो सकती, ये तो फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा धनंजय को, क्योंकि अपराध नहीं, जघन्य अपराध है। अब मैं आपको और सरलता से समझाऊं। अदालत में दो तरह के केस चलते हैं, एक दीवानी केस और एक फौजदारी केस, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के जो होते हैं उनको अपराधी कहा जाता है, और जो दीवानी के होते हैं उन्हें दोषी। वे दो अपराध नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, तुमने हमारे घर में से लूटे नहीं थे, बंदूक छाती पर रख करके नहीं लिए थे, हमने खुशी खुशी तुम्हें दिए थे। और एक वादा किया था कि हम फलां तारीख को देंगे, और तुमको नहीं दे पा रहे। हम हैं नहीं है, किसी वजह से मन में है कि हमें देना है, लेकिन हम नहीं है तो नहीं दे पा रहे, चोरी हो गए, चले गए। तो इस केस को वो कहते हैं दीवानी में केस करो, ये दोष है, यानी बिल्कुल वो तो है नहीं। यदि कुछ भी नहीं होता तो फिर केस ही नहीं चलता। केस चलता है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मुकदमा चालू हो जाए, सब हो जाए, और वो कहेगा मैं देवे तैयार हूं, तो 1 मिनट में सब विड्रॉ हो जाएगा। क्यों? देने को तैयार हो जाए तो हो जाएगा ना। और कदाचित वो देने को तैयार ना हो, और नहीं लेने वाला कह दे कि मैं आधा लेने में तैयार हूं, वो कि मैं आधा दे दूंगा कि आधा ले लूंगा, तो दोनों लिख के दे दें तो मुझे से कहे ठीक है समझौता कर लीजिए। तो मजिस्ट्रेट समझाएगा कि जाओ बाहर समझौता करो। मजिस्ट्रेट नहीं पूछेगा तुमने कितने में समझौता किया, तुमने तो 1 रुपया लेके समझौता कर लिया हो, तुम तो दोनों साइन कर दो तो बस दोनों फ्री, कोई सजा नहीं है ना। ये दोष है जो माफ के काबिल है। क्यों? और यदि मान लो भाग में डिग्री बन गई तो कुड़की होगी, किस्तें बनेगी, और वे भी नहीं दे पाओगे। तुम्हें यानी मतलब आप समझ गए ना दोष का मतलब क्या है, कितने रास्ते आपके पास हैं। दोष का पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है, समझे ना आप। थोड़ा सब बातें होती हैं, लेकिन अपराध में नहीं होता। किसी ने किसी की हत्या कर दी और फिर घर वाले कहें हमने समझौता कर लिया इससे, तो मजिस्ट्रेट केस खत्म नहीं करेगा, वो केस चलेगा ही, क्योंकि वो अपराधी है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। तो परम को मैं मार सकता हूं, जो मैंने कल उदाहरण दिया था ना, एकदम मेरे गुस्सा आया और मैंने ऐसा धमकी के लिए ऐसी बंदूक की गोली बताई और ऐसे में मेरे हाथ दब गया और वो मर गया, ख्याल में आया ना। तो ये बात जुदी है। और निक्सन ने वहां से बम भेजे, 6 महीना से प्लान करी, इतने में ली और सारा तुम तो पूरे इराक को कर दो साफ, ये अपराध है। वो कोई गलती फलती नहीं हुई, वो कोई क्षणिक उत्तेजना का काम नहीं है, वो विद प्लानिंग सब हुआ है। गवर्नमेंट में भी ऐसा है ना, क्षणिक उत्तेजना में कोई हत्या हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो वो अलग बात है, धक्का देना अलग बात है और धक्का लगना अलग बात है। 4 आदमी का धक्का मुझे लगा तो मेरा धक्का आपको लग गया। धक्का देता है कि नहीं साहब मैंने नहीं दिया, कि झूठ बोलता है आपको लगा जरूर है लेकिन मैंने दिया नहीं है? और दिया है धक्का तो फिर उसकी सजा मिलेगी। तो अभिप्राय माने वो मिथ्या मान्यता कि मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं। और इस तरह से ये अभिप्राय में और इसमें महान अंतर है। इस तत्व को प्रतिपादन करते वक्त बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि यदि आपने नहीं समझा पाया तो गांव गांव में झगड़े खड़े हो जाएंगे। ये बात भी सही है ना। इसलिए समझाने का चक्कर छोड़ के पहले पूरी तरह समझने की कोशिश करें क्या। और जब आप उसको अपने इसके काबिल समझ लें कि हम पूरी तरह समर्थ हैं इस बात को समझाने में, तो कोई आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। क्या रोकेगी? क्यों? वस्तु का स्वरूप है, आगम का आधार है, युक्ति का अवलंबन है, और हमारे अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा जैन दर्शन की ये मान्यता अत्यंत मजबूती से स्थापित होती है। अब निर्जरा की बात करते हैं कि हमें कर्म काटने हैं ना, तो कर्म काटने की एक विधि है रमिया जी कि पहले कर्म बंधना बंद होना चाहिए। यदि उसके बिना काटना शुरू करेंगे
तो यहां जितने काटेंगे उतने ही नए बन जाएंगे, है ना। इसलिए लिखा ना, कर्म तो वैसे भी करते हैं, बिना ही काटे करते हैं। निजे काल पाए विधि झरना, अपना समय पाकर कर्म पूरा में आगे खिरते ही हैं, उनको भी निर्जरा बोलते हैं। लेकिन उससे क्या काम होता है? एक समय प्रबद्ध करते हैं, एक समय प्रबद्ध बन जाते हैं। यहां से अपन ने कुएं में से सुबह पानी निकाला, रात चलाते हैं ना, शाम को भर जाता है, फिर निकालते फिर भर जाता है, क्योंकि झिर तो चालू है ना। कुआ खाली करना है तो पहले वो बंद करनी पड़ेगी, उसे बोलते जैन धर्म में संवर। और फिर जो कर्म खिरेंगे वो काम आएंगे। तो सम्यक दर्शन के बिना संवर नहीं होता। कल कहा ना थोड़ा सा। और ये गोमरसार कहो करुणानियोग, जैन धर्म का धर्म कांटा। एक दफे अध्यात्म की बात में थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि वो स्थूल कथन करता है, बुद्धिगम में, एक टोटम जी ने लिखा है। लेकिन करुणानियोग धर्म कांटा है कि जिसमें पाव रत्ती का अंतर नहीं होता है। तो उसमें लिखा है पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियां बनती हैं, कल बताई थी ना। और 3 बढ़िया बढ़िया प्रकृतियां नहीं बनती हैं, तीर्थंकर प्रकृति जैसी। और चौथे गुणस्थान में आते ही माने सम्मा दर्शन होते ही उनमें से 44 खतरनाक प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं, उनमें 3 अच्छी प्रकृतियां बंधना शुरू हो जाती हैं। अब उन 44 में एक एक इतनी खतरनाक है, अकेली वो एक तरफ और बाकी सारे कर्म एक तरफ, तो वे हल्के पड़ेंगे, वो भारी पड़ेगी। मिथ्यात्व, अनंतानबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, नरक गति, नरक गतानुपूर्वी, नरकायु, त्रिंच गति, त्रिंच गतानुपूर्वी, त्रिंचायु, साधारण, ऐसी ऐसी प्रकृतियां हैं। अब वो प्रकृतियां बंधना बंद हो गई, संवर होती। तो बंधना बंद हुई माने संवर हो गया, संवर हो गया ना उसका अर्थ। तो पहले तो रोको ना, नाव में छेद हो गया है, नाव में पानी भर रहा है तो डूबने वाले हैं, तो क्या करें? पानी को उलीचें, फेंकें बाहर। अरे पहले सबसे पहले छेद बंद करो, उसमें अपनी उंगली डाल दो, कपड़ा डालो, पूरी ताकत से उसमें बंद करो। फिर बाद में 1 बाल्टी भी पानी बाहर फेंकोगे तो बच जाओगे। लेकिन यदि उसे बंद नहीं किया और कितना ही पानी उछीलो, बस मरना ही है। तो पहले होता है संवर। अब संवर की विधि और कुछ बताई हो शास्त्रों में कहीं तो बताओ। सम्मा दर्शन को बताया, वहां ज्ञान और चारित्र की बात ही नहीं है। हालांकि अनंतानबंदी गई तो चारित्र का अंश भी प्रकट हुआ, लेकिन अपन बोलते हैं ना चरित्र मोहे बस लेस न संयम पैस और नाथ जजे हैं। छठाला में पढ़ा के नहीं, सम्मा दृष्टि के चारित्र तो लेस भी नहीं है, चरित्र मोहे बस लेस न संयम। लेकिन इतने कर्मों का बंधना बंद हो गया, वो तो अकेला सम्मा दर्शन सम्यक ज्ञान से ही हुआ ना। क्यों? अब उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और सम्यक दर्शन की तरफ कोई ध्यान भी देता है तो बड़ा बड़ा आडंबर खड़ा हो जाता है। ये 7 तकियां लगती ही सम्यक दर्शन हो जाता है, 1 आध तकिया कम गई तो कम हो जाता है, और बस सम्यक दर्शन होती तो आदमी आधा पागल हो जाता है। ऐसे उसे नॉर्मल लाइफ ही नॉर्मल नहीं रहती है, भगवान बनने के चक्कर में रहता है, पर्याय नहीं प्रकट रूप से। सम्यक दर्शन काय का नाम है धन्या जी, बहुत छोटी सी चीज है। आप समझ जाए तो कहेंगे फिर पंडित जी मैं कल सिद्धि पे बैठूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो अपना भगवान आत्मा है, जो पर पदार्थों से भिन्न है, उसको शास्त्रों के आधार से और गुरु के मुख से पढ़ के, तर्क से, बुद्धि से, विवेक से निर्णय करके कि आपको पहले डिवीजन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और पर क्या है। वो डिवीजन यदि शास्त्र और के हिसाब से गुरु के मुख से पढ़कर बोध कर सही हो गया, सम्यक नहीं कह रहा हूं, सही हो गया यदि हो जाता है नियम से। आज संजीव गोधा ने ये बात बताई थी दोपहरी के, उसमें गारंटी से हो जाता है। और उसको अनुभूति कहा है। उसने नए चक्र का कोटेशन सुनाया था संस्कृत में, उसका नाम लिखा था परोक्षानुभूति। है कौन थे तो आप क्लास में के नहीं थे, जैसन के नए चक्र में। तो वो हो गया यदि सही, तो उसके बाद वो आत्मा इतना महिमावंत पदार्थ है
कि तुम्हारी रुचि सारे जगत से हटकर बहुत तेजी से उस आत्मा की तरफ जाएगी। तुम जो यहां काम कर रहे हो और उसके तुम्हारे लिए 10,000 रुपये महीना मिलते हैं, और कोई आदमी तुम्हें ये ऑफर दे कि यही काम हमारे यहां आके करो और 10 लाख रुपए महीना दूंगा, और आपको पक्का भरोसा हो जाए, तो फिर मैं पूछो कि आपकी रुचि वो 10 लाख में वहां होगी जाने की कि नहीं होगी? बोलो कि कोई को समझाना पड़ेगा, कोई पंडितों को। आपको तो लगेगा 1 सेकंड में ही चला जाऊं मैं। भाई सज्जनता के नाते नौकरी है, 1 महीना छोड़नी पड़ेगी, 4 समझाना पड़ेगा, वो भी कहता 1 महीने बाद आएगा, सब हो, लेकिन 1-1 सेकंड। तो वो आत्मा इतना अनंत महिमावंत पदार्थ है, और वो मैं हूं, ऐसा निर्णय होते ही इस टुच्चा शरीर मरीर स्त्री पुत्र आदि का की गिनती है, इनसे रुचि टूटकर उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है। उसका नाम है प्रायोग विलब्धि, विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक होना, और उसमें से कर्ण लब्धि ऑटोमेटिक फूटती है। वो आत्मा का ध्यान जिसे बोलते हैं आप, अंदर में आत्मा चला जाता है, और अंतर मुहूर्त के भीतर तो आत्मा का असली ज्ञान जो अपन ने शास्त्र में पढ़ के किया था ना गुरु मुख से, वो आत्मा एकदम सीधा आत्मा से दिख जाता है। तो एक समय को दिखा कि मिथ्यात्व का नाश हुआ और सम्मा दर्शन हुआ। अब वो सम्मा दर्शन क्या है जो हुआ है अभी पैदा? क्योंकि वो अनुभूति जो अंदर की हुई थी वो तो खत्म हो जाती है, और फिर हम बाहर आ जाते हैं, खाने में, पीने में, धंधा पानी में, नौकरी जाने में लग जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, तो उपयोग तो वहां से हट गया, और सम्मा दर्शन बचा रहा। तो क्या बचा रहा? कि वो जो उस काल में आत्मा का दर्शन हुआ था, उससे जो उसमें अपनापन आ गया था कि ये मैं हूं, तो वो कायम रहता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। बस अकेली उतनी सी चीज का नाम है, और कोई शर्त नहीं है उसके साथ में। सामान्य है बातें कि ऐसा सम्यक दर्शन किसको होता है तो मध्यमास मधु का सेवन नहीं करे, अन्याय अनीति अभक्ष उसके जीवन में नहीं हो। बहुत सावधान, मतलब जैसे हम और आप जिस हालत में हैं उस हालत में वो चीजें बहुत सावधानी से पाल सकते हैं, नहीं पलती ही हैं बिना प्रयत्न के। जैन कुल में हम पैदा हो गए तो सहज ही पलती हैं, इससे ज्यादा कोई शर्त नहीं है। ख्याल में है ना? अब बोलिए आप कि वो सम्यक दर्शन, वो त्रिकालीद्र भगवान आत्मा में जो अपनेपन की जो बात है, वो एक क्षण को स्थापित हो जाए, और वो जब तक कायम रही, वो सम्यक दर्शन कायम है, वे खतरनाक विधियों बंधना बन जाए। कितना बड़ा काम हो रहा है। अब उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई 2 व्रत कर रहा है, 3 उपवास कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, रात में पानी नहीं पीऊंगा, दिन में ये नहीं करूंगा, तो गले में पट्टी बांध के रात निकाल रहा है, और मालूम क्या क्या कर रहे हैं। अब कल से आदर्शमी चतुर्दशी क्या है? तैयारी हो रही है महिलाओं की, पानी कहाँ से आएगा, चीनी कहाँ से आएगी, आटा कहाँ से आएगा, गुड़ कहाँ से आएगी, शक्कर कहाँ से आएगी, पूरी रात योजना चल रही है। मैं सुनता रहता हूँ कानों से, यहाँ से क्या हो रहा है। ये रात में चिंतन भोजन कथा हो रही है, इसे तो जो मिले खा लेना, नहीं तो भूखे रह जाना। शुद्ध सात्विक बनता है, कह रहे खा लेना ना, क्या है? यानी कि हम तो इसलिए तो चले ही जाते हैं, झगड़ा खत्म। 2 दिन पहले की बहुत बढ़िया बात निकल रही है, बात तो निकल रही, लेकिन वो हमारा एक आसन तो हुई है नहीं ना। हाँ, अब कहाँ उलझ रहे हैं, क्या होता है, किसको क्या होता है। यानी असली धर्म कितना सहज है उसका इस सब शास्त्र का मेरा आधार है, प्रमाण है। मैं कह रहा हूं ना, मैं जान की कीमत पे ये सब बातें कह रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत लोग इसके विरोधी हो सकते हैं, और उसका तो प्रमाण बता दिया मेरे घर में कि तुम तो बचे रहो, छोटे दादा को जान दो। खतरा लगता है ना, इतना धर्म विचार कर, धर्म का विचार, धर्म क्या है बाबूजी? मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य होता है, बहुत मैं सोचता रहता हूं कि क्या है जगत को, क्या हो गया है। अब देखिए निर्जरा, अब सुनिए, एक तो बंधने का कितना बात है। अब निर्जरा, अब ऐसे जीव की तत्वार सूत्र में लिखा है कि असंख्य गुण निर्जरा, सावक वृत्तानंद विरोधक, वो आता है सूत्र,
उसमें जो भी नाम देना हो करवाने वालों से पूछना, मैं झगड़ना नहीं चाहता उनसे। तो जो भी होता हो, कम ज्यादा थोड़ी बहुत होती हो तो निपट लेना उनसे, है ना। लेकिन वो इतनी अधिक निद्रा होती है, अब वो ही सब में है ना, प्रति समय असंख्य गुनी निद्रा होती है। अब उसी से संवर भी हो गया और उसी से निद्रा भी हो रही। अब और खतरनाक बात सुनो, इससे भी खतरनाक बात, सब शास्त्र के आधार से है कि वो आदमी 3 तरह के भावों में रह सकता है। वो घोड़े पर चढ़ के शादी करने भी जा सकता है, समझे ना, और वे 96,000 तक शादियां कर सकता है। उसके बाद सम्मा दर्शन होने के बाद इतनी सम्मर और इतनी निद्रा कि चालू रहेगी और वो घोड़े पे चढ़ा रहेगा और शादी होती रहेगी और बच्चे होते। कल कहा था भरत चक्रवर्ती जब घर से निकला लड़ने के लिए भगवान की दिव्य धुनी छोड़कर, 60,000 वर्ष तक लड़ता रहा, पूरा रनिवास साथ में था और रोजाना 10-5 दिन में एक शादी हो जाती थी। 96,000 शादियां हुई 60,000 वर्ष में और 10-20,000 बाल बच्चे हुए। रास्ते में रोजिना भय में आता है, क्यों? तो अशुभ भाव भी ऐसा चल रहा, भोग भी ऐसा चल रहा, लड़ाई भी चल रही है। हर एक के ऊपर जाकर जरा उसे आधीनता स्वीकार करे, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो भी चल रहा है सुबह से। और कभी वो सामायिक में भी बैठ जाते थे, सामायिक में बैठ जाते तो ऐसे बैठते थे कि जो उनके अंगूठी में 5-5 अंगूठी, 6-6 अंगूठी रत्नों की अंगूठी पहने रहते थे बड़ी बड़ी। अब वो ऐसे खड़े हो जाते थे ना तो हाथ इतने ढीले हो जाते थे, सारी अंगूठियां जमीन पर गिर जाती, इतने रिलैक्स हो जाते सामायिक में। पहले मैं एक अंगूठी पहना करता था, अब तो बंद कर दी, लोगों को बहुत खटकती थी। शिखर जी में तो बहुत ही गजब हो गया था कि एक महाराज थे तो वो अपना शिविर चल रहा था, तो महाराज 20 शिविर में शायद विधान चल रहा था, पूजा हो रही थी, तो 20 पूजा में बंद करो पूजा। सब झन्नाटे नहीं रहे भगवान की 13पंथी कोठी में, भाई बंद कर दो, सब बंद हो गए, चुप, महाराज खड़े रहे, बंद, कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, नवोकारमंत्र का जाप करो। तो नहीं, आवाज नहीं आएगी, तुम मनी मन में करो। सब मनी मन में जाप करने लगे, महाराज चले गए। महाराज चले गए, फिर अपना वो कंग करके गए। हम 1 बजे महाराज के पास गए, जतीश भाई आप भी साथ में थे, मैं और जतीश भाई और 1-2-3 आदमी हम गए सीधे महाराज के पास। उनका नाम था सुमित रघु नाम था, और वहाँ सुमित चंद शास्त्री भी थे मुरैना वाले, वो बैठे थे, उन्हें नमक मिर्च लगा रहे थे। तो महाराज के पास हमने गए कि महाराज आपकी क्या आज्ञा है, आप फरमाओ तो हम पूजा वहाँ करें, और नहीं कहो तो हम बंद कर दें, और दूसरे मंदिर में कहीं कर लेंगे, नहीं होगा तो हम यहीं समापन कर देंगे, और आपको जो तकलीफ हुई हो तो वो बताओ, हम वो दूर करने को तैयार हैं। क्या करना चाहिए? तो भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही हो गया था, ऐसे ही हो गया था, और वैसे कोई बात नहीं, पूजा करो, बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा है, बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आप जो आज्ञा करेंगे वो आएंगे, आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। और अभी से हमने उनको बहुत निवेदन किया। तो वो सुमित चंद शास्त्री बगल में बैठे थे ना, तो बोले नहीं साहब, महाराज जी आपको नमस्कार नहीं करते। दोनों का, सुमित चंद जी आप चुप रहो, पंडित जी 13पंथी हैं, हम 13पंथी हैं, हमारा पंडित जी का बहुत प्रेम है, हम सोनागढ़ में मिले थे, फलाने जगह मिले थे, हमारा बहुत प्रेम है, तुम झगड़। पंडित जी हम आएंगे, परसों हमारा इसका चौमासा की स्थापना होने का होना, उसमें आपको आना पड़ेगा। हाँ महाराज हम भी आएंगे। तुम गड़बड़ मत करो शास्त्री, हमारा और पंडित जी का समझौता हो गया। तो समझौता कैसे हो सकता है, ये आपको आहार देते हैं? उन्होंने लगाया दूसरा तुरप का छोड़ा। मैंने कहा महाराज समझौता तो हो सकता है, लेकिन सुमित चंद जी शास्त्री करने देंगे तो होगा ना, ये नहीं करने देंगे, ये किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। तो महाराज ने डांट डूट करके खत्म कर दिया। महाराज आए, हमें परमिशन दे दी, हमें बुलाया, समझे ना। महाराज ने घोषणा कर दी आपकी पिछी कमंडल की बोली नहीं लगेगी। सेठिया लोग लेते थे ना, और पिछी कमंडल पंडित जी देंगे हमारे लिए, और नया हम पुराना हमें देंगे। उनने हमसे दे दिया पिछी कमंडल, हमें दे दिया पिछी, हमारे घर में टंगी बाबी तो किसी पता नहीं। हाँ बढ़िया हो गया काम।
तो मेरे पास सुमचंद शास्त्री अकेले में आए। सुनो मजेदार बात, बोले डॉक्टर साहब बताना आपकी उंगली का, इसमें हीरे की अंगूठी थी। बोले बस सर इसका कमाल है। और महाराज के पास गए कि महाराज आपको आपने देखा नहीं, जब आप बात करते थे तो डॉक्टर साहब आपको ऐसी ऐसी दिखाते थे। मैं भरी सभा में बोल रहा हूं, कैसेट बन रहा है। तो उससे आप सब पलट गए, एकदम जादू मंत्र हो गया। इसमें कुछ जादू मंत्र है। मेरे बोले तुमने भारेल साहब तुमने इसके जरा महाराज को, मैंने कहा तुम ले जाओ, तुम पहन लो, तुम कर लेना ऐसे। तो मैंने उतार के रख दी भैया कि मेरी मेहनत मुफ्त में लूटे ले जा रही है, सबसे बड़ी शत्रु तो मेरी ये है। क्यों किया तो मैंने, पर श्रेय जा रहा है अंगूठी को। तो भरत चक्रवर्ती की अंगूठी गिर जाती थी। तो 3 बातें हुई, अशुभ का काल, शुभ का काल, पूजा भक्ति करते थे, समझे ना। और तीसरा वो शुद्ध का काल समझ लो। अब निर्जरा हो रही और बंध का अभाव उस वक्त, तो बोलो अशुभ के काल में कितना बंध का अभाव है और कितनी निर्जरा है। वही 41 विकृतियों का, 44 विकृतियों का बंध का अभाव है और वही असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है। बाण चलाते वक्त भी उतने ही प्रकृतियों के बंध का अभाव है और उतनी ही प्रकृतियों की निर्जरा हो रही है। और आत्मा का ध्यान करते वक्त भी उतनी ही हो रही है। बस थोड़ा सा फर्क, कल बताया था ना 1 किलो में 1 ग्राम, वो निर्जरा का। वास्तव में उस शुद्धोप योग का काम तो उस शुद्धि की वृद्धि का लेवल मेंटेन करना है। वो लेवल बढ़ता है ना, जो वो अभी अनंतानुबंधी के साथ गई है ना, अब अप्रत्यक्षान जानी है ना, तो उससे शुद्धि की जो वृद्धि होगी ना वो। अब ये तो हुई द्रव्य निर्जरा की बात और द्रव्य बंध की बात। अब भाव निर्जरा और भाव बंध क्या है? तो शुद्धि की वृद्धि ये भाव निर्जरा और अशुद्धि की हानि ये द्रव्य निर्जरा। ठीक, ये भी भाव निर्जरा, एक नास्ति से एक अस्थि से। तो उसका मतलब इतने कर्म ही नहीं झड़ रहे। एक बहन कहती थी दादा अंदर में इतने कितने कर्म हुई हैं, असंख्यात गुणे झड़ते झड़ते स्टॉक खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने कहा अब वो भैया दूसरों की समस्या है तो मेरी समस्या नहीं है। सुनो मैं क्या बात कर ली अपनी, वो शुद्धि की वृद्धि हो रही प्रति समय और अशुद्धि की हानि हो रही नहीं हो रही होती। तो ये भरत चक्रवर्ती इतने दिन चौथे गुणस्थान में रहे और दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान कैसे हो गया। वो शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि अंदर चल रही थी और कर्म का स्टोर धीरे धीरे खलास हो रहा था। और वहां तो सब खलास हो गया था, अब तो बस तक धक्का सा लगाना था और तो महल ढहरा के गिरना ही था। क्यों? जैसा होता है ना जो लकड़ी, अब पानी का घुन लगते 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 सड़के गल के 100 वर्ष की हो जाए, बस अब तो बस बहाना चाहिए उसे, जरा तो धक्का लगा टूटने को। अंदर से तो टूट ही गई, उसका रसकस तो निकल गया, क्योंकि निरंतर शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि। तो वो सम्यक दृष्टि जो भोग में भी विद्यमान है, वो भी प्रति समय कितना महान धर्म कर रहा है, असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि कर रहा है, असंख्य भागवत अशुद्धि की हानि कर रहा है, इतने कर्मों को खपा रहा है और इतने अशुभ कर्मों का उसने बंधना बंद कर दिया है। एक सम्यक दर्शन का क्या है? सम्यक दर्शन कि ये मैं हूं और कुछ मैं नहीं। इतने से धर्म का इतना बड़ा फल सोचना और फिर कल रख देना, ऐसे बंद करके जो भी रखना है, फिर देखेंगे आज बहुत टाइम हो गया।